हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है मेजरमेंट का थर्ड लेक्चर लेने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पढ़ा था। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इस स्क्रू गॉज और स्फेरोमीटर के बारे में। थर्ड लेक्चर में हम लोग इनडायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड पढ़ा था। उसमें क्या होता है, कंपेयर करके करने के लिए पढ़ाया गया था, कभी स्केल से, कभी वर्नियर स्केल से, कभी स्क्रू गॉज से, स्फेरोमीटर से एंड सो ऑन। बहुत सारे मेथड थे जिसमें डायरेक्ट यूज होते थे। बट अभी क्या है, सन का वेट मेजर करना है, सन से अर्थ के बीच की डिस्टेंस मेजर करनी है, मून से अर्थ के बीच की डिस्टेंस मेजर करनी, इन सब चीजों में जिसमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो हम लोग डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट मेथड का यूज करके हम लोग ये सब मेजर करते हैं। उनमें बहुत सारे मेथड होते हैं, उनमें से एक मेथड है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड क्या होता है इसके बारे में समझेंगे हम लोग। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम क्या है उसके बारे में समझेंगे, और हर चीज हमने आपको बताना है क्या होता है। सबसे पहली चीज दिमाग में रखिएगा, पैरेलैक्स मेथड को समझने के लिए हम इसको व्हाइट बोर्ड पे खड़े होकर भी बताएंगे, कैसे भी होगा सब कुछ समझाएंगे हम आपको। लेकिन पहले एक डिफिनीशन पढ़ देते हैं आपके सामने, बड़ा अच्छा रहेगा। ये हमारे पास ऐसा है, फिर हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ऐसे है, ऐसे सामने ऐसे रख लीजिए आप। मैं फिर से इसको बताऊंगा आपको, थोड़ा सा ये स्क्रीन कैमरा छोटा, मैं दूसरे वाले कैमरे पे थोड़ा बड़ा होकर बताऊंगा। तो एक बार आप लेफ्ट आई को क्लोज करिए, एक बार राइट आई को क्लोज करिए। तो ये जो शिफ्ट होता है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग जो है पैरेलैक्स मेथड कहते हैं। देखिए क्या कहता है, इट इज द अपरेंट शिफ्ट इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर when we shift our eye side by side। मतलब कभी लेफ्ट आई को बंद करें, कभी राइट आई को बंद करें। तो ये एक फिगर है। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा मैं नॉलेज खड़ा होकर देना चाह रहा हूं, क्योंकि वहां पे मेरे को बताने में थोड़ा सा आपके लिए आसान आपको भी होगा और हमको भी होगा। ठीक है, तो आइए फिर हम लोग व्हाइट बोर्ड पे आते हैं थोड़ा समझने के लिए क्या है। तो सबसे पहले व्हाइट बोर्ड पे आते हैं। ठीक है, देखो बेटा, हेलो माय डियर। तो ये हम एक ट्रायंगल बना लिए हैं, और सबसे पहले हम आपको बताते हैं, ध्यान समझिएगा ट्रायंगल के बारे में, कि मान लीजिए पैरेलैक्स मेथड होता क्या है। जैसे हमारे पास ये एक पेन है, आप पेन समझ रहे ना, इसको ऐसे रख लीजिए। एक बार आप लेफ्ट आई को क्लोज करिए तो ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, और एक बार राइट आई को शिफ्ट करिए, थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये उसी चीज को बताता है कि जैसे ये एक पॉइंट है, इसका इधर थोड़ा सा और इधर, इस हिसाब से जो एंगल बनता है उसी चीज को हम यहां शो किए हैं। तो वही अपरेंट शिफ्ट किसके रिस्पेक्ट में, आई के रिस्पेक्ट में, साइड बाय साइड, उसे हम लोग बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। होता क्या है कि मान लीजिए यहां पे कोई पॉइंट है, एक बार इसको हमने लेफ्ट राइट किया तो इधर शिफ्ट हो गया, और एक बार राइट किया तो ये इधर शिफ्ट हो गया। तो यहां पे आपने पढ़ा होगा, सिंपल सी बात, बहुत बड़ी चीज नहीं बता रहे हम आपको, एंगल का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस, हाँ ठीक है। अब यहां पे क्या क्या चीजें हम आपको बताते हैं। सबसे पहले थीटा को इसमें क्या कहेंगे, पैरालैक्स एंगल, या इसी का एक नाम और होता है पैरालैक्टिक एंगल, जो भी नाम आपको दिया हो, ठीक है। और बी को बोलेंगे बेसिस, ठीक है। बेस का काम करता है, समझिएगा ध्यान से, बहुत बड़ी चीज नहीं बताने जा रहे आपको। तो यहां पे जो जो डी है वो क्या है, उससे, या आप कह सकते हैं डी स्मॉल बी, या डी जो भी आप कहें, डी मच मच ग्रेटर देन बी है। तो यहां पे आप देखेंगे डी बाई बी, या आप कह सकते हैं, आप इसको थोड़ा सा हम इस तरह भी कर सकते हैं कि बी जो है बहुत छोटा है डी से, तो बी बाई डी मेरे को लिखना था, तो लेस देन क्या हो जाएगा, 1, बहुत छोटा। अच्छा, फिर मैं आपको ये जो बता रहा हूं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लाइट है, इतना बड़ा इशू नहीं है। आपने पढ़ा होगा एंगल बहुत छोटा हो जाए तो टेन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता है, उस तरह से भी समझा जा सकता है इसका एक मेथड। लेकिन अगर आप देखेंगे एंगल का हिसाब लगाएंगे यहां पे, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, इसको बेस मान ले हम, तो ये एक तरीके से आर्क हो गया। अगर आप ध्यान देखेंगे, ये ऐसे ऐसे करके आर्क हो जाएगा, ठीक है। और जितना ये एंगल छोटा होता जाएगा, उतना ये आर्क जो है इसके क्लोज होता जाएगा। तो यहां पे आर्क अपॉन रेडियस की बात करेंगे तो बी अपॉन क्या हो जाएगा, डी। तो अगर आप इसकी जगह पे थीटा रख देंगे, जो भी आप समझे,
तो आप देखेंगे कि थीटा जो है बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल। थीटा इज वेरी स्मॉल। बस इस पूरे चैप्टर में आपको एक बात दिमाग में रखनी है कि थीटा हमको क्या लेना है बेटा, रेडियन में लेना। अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं कैसे समझते हैं। खत्म नहीं हुआ, ये बस एक स्टार्टिंग है कि आप इसको व्हाइट बोर्ड से लिख लें, बड़ा अच्छा रहेगा मेरे लिए, आपके लिए भी। अभी तो इसमें हम कई चीज बताएंगे आपको, कम से कम 5-6 तरीके से बताएंगे। ऐसे होगा तो ये इस तरह मेजर करेंगे, ऐसा होगा तो इस तरह मेजर करेंगे। फिलहाल आइए सबसे पहले समझिएगा कि ये दिमाग में जरूर रख लीजिएगा कि अगर हमको थीटा किस में लेना है, रेडियन में लेना है। बस ये आपको ध्यान देना। अब कोई कहेगा सर रेडियन में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। मैं ऐसे लिख देता हूं, पाई रेडियन को हम RAD लिख देते हैं। 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा यहां पे आ जाएगा, मतलब ये आपको आना चाहिए रेडियन, ठीक है। अच्छा एक चीज और दिमाग रखिएगा, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। ये डैश लग जाए इसका मतलब क्या होता है, मिनट। और 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकेंड, और 2 बार डैश लग जाए तो उसे सेकंड कहते हैं। तो ये आपको आता रहेगा, हम इसी की हेल्प से कन्वर्ट करना सिखा देंगे कि एंगल को हमेशा रेडियन में ही कन्वर्ट करके ही करेंगे क्वेश्चन, ठीक बेटा। तो पहले इतना आप लिख लें, और उसके बाद अब मैं आपको थोड़ा सा अपने फिगर के हिसाब से बताता हूं कि जैसे हमने डिजिटल बोर्ड, ये तो व्हाइट बोर्ड पे हो गया कि यहां पे 2 पोजीशन। एक बार आप लेफ्ट ऐसे रखिएगा पेन को, लेफ्ट आई क्लोज करेंगे तो थोड़ा इधर चला जाएगा, राइट आई क्लोज करेंगे थोड़ा इधर चला जाएगा, ये पेन को ऐसे, ठीक है। और इसी मेथड को, इसी तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल एक्सेस मेथड, ठीक है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे हमारी पूरी बात क्या है। अब इसी चीज को पूरा करके हम आते हैं डिजिटल बोर्ड पे। इतना आप कर लीजिए पहले फटाफट। आइए डिजिटल बोर्ड पे आते हैं सीधे, ठीक बेटा। डिजिटल बोर्ड पे क्या कहते हैं, वही डिफिनेशन बताया, इट इज द अपरेंट शिफ्ट, क्या चीज, इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर व्हेन वी शिफ्ट आवर आई साइड बाय साइड। सिंपल सी बात है, लेफ्ट एंड राइट। अब इसी चीज को थोड़ा सा समझेंगे इस तरह, देखिए हम थोड़ा सा लिख भी दिए हैं और थोड़ा इस तरह भी समझाएंगे कि मान लीजिए कोशिश पूरी है कि आपको ये दिखाई भी पड़ जाए, थोड़ा सा हमारे लिए अच्छा। एक काम कर लेते हैं, पहले आप इसको फिगर को थोड़ा छोटा कर देते हैं और उसके बाद फिर इसी ओके, एक सेकंड बेटा, बस एक सेकंड। थोड़ा ऐसे कर लेते हैं जिससे थोड़ा बड़ा दिखाई पड़े आपको, थोड़ा समझेंगे। तो देखिए क्या कर रहा है, होल्ड अ पेंसिल, पेंसिल ले लीजिए आप ऐसे, एट अ डिस्टेंस एस, जो भी हो देखा जाएगा, फ्रॉम द आई, ऐसे मतलब यहां से ऐसे आई, ठीक है। पेंसिल को फर्स्ट बाय लेफ्ट आई क्लोज कर दीजिए एंड देन बाय राइट आई क्लोज कर दीजिए। द पोजीशन ऑफ पेंसिल अपरेंट टू चेंज विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है, इसी चीज को हमने अभी पढ़ाया था, उसे क्या बोलते हैं, दिस शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पैरेलल एक्सेस, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जैसे पहले ये जो है इधर रहा, मान लीजिए ये पेन है, ये पहले इधर दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा समझिएगा ऐसे, पहले ये पेन यहां था, आंख बंद किए, ये इधर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, ये मेरे हाथ में पेन है ओ है, फिर ये बंद किया, ये इधर दिखाई पड़ रहा है। तो यही कह रहा है, ये और ये डिस्टेंस आप समझ गए होंगे थोड़ा सा, इधर ये थोड़ा है ऐसे, ठीक है, मेरे हाथ को समझिएगा, ये थोड़ा दूर है, पहले इधर दिखाई पड़ रहा था, अब ये इधर दिखाई पड़ रहा आंख बंद करने पे, ठीक है। तो उसी को हमको बोलते हैं बेसिस, ठीक है। बेसिस हमने लिख दिया था व्हाइट बोर्ड पे आपके लिए, ठीक है, हमने बेसिक लिख दिया था, सी लिख दिया तो है एस कर दीजिएगा व्हाइट बोर्ड पे। एक सेकंड बेटा, उसको हम देख लेंगे अपने आप से, चलिए उसके बारे में टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, बेसिस कहते हैं, ठीक। मैं व्हाइट बोर्ड दिखा रहा हूं, जहां पे आप दिखेंगे आपको यहाँ पे बी इक्वल को बेसिस लिखना था, बेसिक कर दिया, तो उसको आप सही कर लीजिएगा, अभी हम सही करवा भी देंगे, ठीक है। आइए, ओके, इन दिस फिगर द डिस्टेंस LR बिटवीन द आई इज द बेसिस, फाइंड द एंगल थीटा। तो थीटा को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, थीटा सामने दिख भी रहा है, तो हमने आपको फिर से बता देना है आपको, ये क्या होगा, बेस अपॉन एक्स। अब यहां एक्स लिए तो एक्स ले लें, क्या दिक्कत जा रहा है। और आपको पता है कि एक्स से मच मच ग्रेटर देन क्या है, सॉरी जो हमारा ये है एक्स डिस्टेंस, डिस्टेंस 1,
बी से बड़ा है, और एक्स इसको आप देख लेंगे यहां से, सॉरी ओके, इसको थोड़ा सा पीछे कर दें ऐसे, यहाँ 1 आ जाएगा, और ये ऐसे ऐसे करके बी बाई एक्स, और इसको क्या कहेंगे भाई, थीटा माना है। तो आप देख लीजिए, एकदम सिंपल सी बात है, थीटा बहुत छोटा है 1 से, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कितना किस तरह की बात हो रही है यहाँ पे, तो लॉजिक आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा क्या है, ठीक है। अब इसी चीज को हम थोड़ा समझाने की दूसरी तरीके से मेथड कर रहे हैं। मान लीजिए, देखिए हम कई तरीके से आपको समझाएंगे, आप टेंशन ना ले, पहले आप ध्यान समझें, उसके बाद हम इसी चीज को कई मेथड से समझाने वाले हैं, और आप देखेंगे कहेंगे सर मजा आ गया करके, इतनी गारंटी का आपको अच्छा लग जाएगा। पहले हम इस फिगर के साथ थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए ध्यान से, एक अर्थ है और एक मून है। अब अर्थ मून के बीच का डिस्टेंस बताना थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चलता है जब इतना डिस्टेंस हो। तो लिखा क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ मून या नियर बाई कोई भी हैवी बॉडी, इस डिस्टेंस को हमने एस ले रखा है, स्मॉल एस। टू मेजर द डिस्टेंस एस ऑफ द मून बी ऑब्जर्व द साइमल्टेनियसली फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशन ऑन द अर्थ। मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है, ऐसे करके वी सिलेक्ट अ डिस्टेंस स्टार, कोई रेफरेंस मान लिया कि ये स्टार एस डैश है, और उस ए पॉइंट से जब एंगल बनाएंगे उसका एंगल ये बनेगा, और उसी स्टार के रेफरेंस में, क्योंकि अर्थ तो रोटेट कर रही होती है, तो वही कह रहा है सेलेक्ट अ डिस्टेंस स्टार फॉर रेफरेंस हुज पोजिशन कैन बी टेकन अप्रोक्सीमेटली सेम ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन इन फिगर θ1, ठीक है, एंड θ2 एंगुलर पोजीशन रेफरेंस ऑफ स्टार। आप समझिएगा, स्टार वही है कि एक बार ए से क्या एंगल बना रहा है, और चूंकि अर्थ घूमेगा तो एक बार बी से क्या एंगल बना रहा है, उसी पोजीशन पे उसी स्टार का इससे, सिंपल सी बात है। तो पैरेलैक्टिक एंगल क्या होगा, तो मैं बताऊंगा आपको। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसे फिगर आपको दिखाई पड़े, एक पैरेलैक्टिक एंगल, ठीक, यहां से ऐसे कर लेते हैं, दिखाई पड़ा साफ साफ। पैरेलैक्टिक एंगल को हम लोग मान लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम ब्लैक पेन लेंगे, उसको मान लेते हैं हम लोग थीटा जो है, और थीटा की वैल्यू को हम लोग मान लेते हैं वो क्या है, इसको थोड़ा सा ब्लैक पेन से ही बता देते हैं ऐसे, हाँ, या एक काम कर लेते हैं, इसी चीज को हम थोड़ा सा यहां से लिखना शुरू कर देते हैं, जिससे थोड़ा सा आपको अच्छा भी लगेगा। थीटा इक्वल टू, देखो ध्यान से, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, θ1 प्लस θ2, ठीक, सिंपल सी बात है कि एक बार कोई स्टार है, उसके रेफरेंस पॉइंट से हमने एंगल माना θ1, दूसरे से क्या माना θ2। चूंकि आपको पता है कि अल्टरनेट एंगल होते थे, यहाँ θ1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा θ2 θ1, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपसे बोला था जब एंगल बहुत छोटा होता है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या होते हैं, सेम मान लिए जाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, एंगल क्या होता माय डियर, आर्क अपॉन रेडियस होता है बेटा, आपने पढ़ा होगा, आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस हर जगह यही नियम लगेगा। अब आर्क इसमें क्या है, बी है, रेडियस को हम लोग मान चलिए यहां पे एस मान लेंगे। तो मुझे अगर एस निकालना है तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देखें, हाँ, एस निकालना है या बी निकालना है, जो भी आपको निकालना हो, तो ये हो जाएगा बी अपॉन थीटा। एक चीज देख लेते हैं, ठीक है, यहां पे ये हो जाएगा बी अपॉन थीटा, एक मिनट, बी अपॉन थीटा। तो यहां से एस आ गया, और मैं आपसे बता दूं, अगर मैं इस तीनों डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ये तीनों डिस्टेंस क्या होंगे, सेम होंगे, नियर अबाउट, ठीक है। ये आपको याद रखना है, तो कोई न्यूमेरिकल लगाते समय कैसे भी निकालेंगे तो आपको आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा एक। अच्छा, दूसरा मैंने एक और बना रखा आपके लिए, ठीक है। अब इसी चीज को थोड़ा फिगर को छोटा करेंगे यहाँ पे। अभी सन का क्या है, अभी हम आपको बता रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। कुछ ऐसा एक ऑर्बिट है, मान लीजिए हम एक ऐसा बना ले रहे हैं, ऐसे समझाने के लिए, अभी आप देखेंगे समझ में आ जाएगा, ओके। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक हम थोड़ा सा वो बना ले रहे हैं ऐसे दिखाने के लिए, कि मान लीजिए हमारे पास ऐसे है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये सिर्फ अर्थ रोटेट कर रहा है, ठीक है। और यहां पे कहीं जो है, मान लीजिए इसका कोई रेफरेंस लाइन मान लेते हैं ऐसे ऐसे, कहीं यहाँ पे सन सिचुएटेड है, दिखाई नहीं पड़ेगा यहाँ पे ऐसे, लेकिन चलिए हम ऐसे कर देते हैं आपको, ठीक है, ऐसे। और ये जो है, अगर आप समझ पा रहे होंगे,
1 सेकंड बटा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि 3D फिगर हम सोच रहे हैं आपको समझ में आ जाए। ये है, ठीक है। और यहां पे मैं इस थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूं जिससे आपको दिखाई पड़े कि रेड पे शायद रेड ना दिखाई पड़े, ऐसे 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 ऐसे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थ रोटेट कर रहा है। तो एक पोजीशन ये है, मान लीजिए वो ए है, और फिर जैसे जैसे ये रोटेट करके यहां पहुंचा तो वहां से पोजीशन इसको मान लेते हैं बी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यही लॉजिक यहां लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है। कोशिश पूरी का आपको समझा सके हम। आइए देखिए ध्यान से, यहां तक क्लियर है बेटा। तो अगर इसमें कह रहा है कि इन फिगर, देखिए ध्यान से, एन कुछ ऐसे करके है, द नियर बाई द स्टार हुज डिस्टेंस, कोई अर्थ है उस सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। थोड़ा सुनिएगा बड़ा अच्छा सा भाई, पहला एक्सरसाइज खत्म हो गया, उसमें तो आपको पता है कि आर्क अपॉन रेडियस, दैट्स इट। प्रॉब्लम क्या होती है, कन्वर्जन, आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन करना है और सीधे लगाना है थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, क्वेश्चन फिनिश, ठीक है। कैलकुलेशन इसमें अच्छा खासा है। तो ये फिगर जो है एन है, तो एन जो एक कोई प्लैनेट है, स्टार है, वो सन से जो डिस्टेंस है उसकी, वो थोड़ा उस पर हम बात करेंगे। तो मान लीजिए ऐसा कुछ रहा होगा कि पृथ्वी, जिसको आप अर्थ कहते हैं, वो अपने ऑर्बिट में घूम रही है, उसका पोजीशन 22 दिसंबर को पॉइंट ए पे है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, ऐसे हम बना रहे हैं। उसकी पोजीशन जो है, पोजीशन ऑफ अर्थ ऑन 22 दिसंबर, वो क्या है, ए है। पोजीशन ऑफ अर्थ ऑन जून 22, 22 को बी पे है। सेम लॉजिक जैसे ऊपर किए थे, ठीक है। तो अब आप देखेंगे एक हमारा फिक्स पॉइंट जो इधर वाला स्टार है एफ, वहां से एंगल θ1 बना रहा, और इधर से एंगल क्या बना रहा, थीटा। इसके लिए तो इंस्ट्रूमेंट होता है कि आप ऐसे कुछ रहेगा, वहां से एंगल पता लग जाएगा, अच्छा ये है, ऐसे है, ठीक है। तो आप समझेंगे, आपको बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब एक बच्चा कहेगा सर ओके समझ में आ रहा है हम चीज को, यहां पे यही चीज हम बता रहे हैं, आप थोड़ा समझ जाइएगा, जो भी हो फटाफट हम यहां बता देते हैं। तो इसमें कह रहा है कि व्हेन द अर्थ इज पोजीशन ए, लेट θ1 ऑन द एंगल सेपरेटेड बाय द स्टार फ्रॉम रेफरेंस AF, कोई भी लाइन मान लेते हैं AF, ठीक है। और जब बी पे रहेगा तो रेफरेंस लाइन क्या है, बी θ2 बना रहा है। अब यहां पे भी आप देखेंगे जब हमारा थीटा एंगल निकलेगा, सिंपल सा वही फार्मूला लगाएंगे हम लोग जो अर्थ वाले भी केस में। तो ये क्या होगा, आर्क, देख रहे हैं, आर्क अपॉन रेडियस, एक ही नियम बार बार लग रहा है इसमें, रेडियस, ठीक है। अब आर्क इसमें क्या है, वो ए बी हो जाएगा, ठीक है। रेडियस इसमें क्या है, अब आपको एस लग जाएगा, तो थीटा इक्वल टू ये आ गया, ठीक बेटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें जो है हमें क्या करना है, ए बी निकालना है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देख लेंगे यहां पे। अगर ए बी निकालना है तो क्या हो जाएगा, एस इंटू थीटा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। बट ये सब आपको दिमाग में रखना है और फटाफट हम आपको बता देंगे। लेकिन मेरी बात समझिएगा कि ये सब तभी अप्लीकेबल है, नोट करके लिख लीजिएगा, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। हाँ, द पैरालैक्स मेथड, ठीक है, हैज बीन, मतलब यूज्ड, तभी यूज किया जाता है फॉर मेजरिंग डिस्टेंस। मेजरिंग डिस्टेंस, ध्यान सुनिए, थोड़ा हम हट जाएंगे। मेजरिंग डिस्टेंस, एक काम कर लेते हैं, हमारे पीछे आएगा, हम अपनी फोटो हटा लेते हैं। मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ स्टार विच आर लेस देन 100 लाइट ईयर, LIGHT, लाइट ईयर, बस ये आपको दिमाग में रखना है, इससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब कोई बच्चा कहेगा सर 100 लाइट ईयर ये क्या मतलब है, वो हम बात आपसे हम करके आपको बता देते हैं, एक मिनट थोड़ा समझा देंगे। ऐसी बात नहीं है कि थोड़ा सा यहां देखेंगे, हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम लिखा, पहले हम इसके बारे में बात कर लें, फिर हम वहीं डायरेक्ट आते हैं। यूनिट ऑफ मेजरिंग वेरी लार्ज डिस्टेंस, तो एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल, सॉरी मैं सामने आ जाता हूं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन, और ये कितना होता है 1.5 10 की पावर माइनस 10 की पावर 11 मीटर, 10 की पावर 11 मीटर, इस पे फोकस।
करिए। अब अर्थ से सन के बीच डिस्टेंस कैसे मेजर किया गया है आपको पता है, इसी पैरेलैक्स मेथड से भी मेजर किया गया। और भी मेथड है, उसमें रिफ्लेक्शन मेथड भी यूज होता है, रडार सिस्टम, ये सब बहुत सारी चीजें हैं कि हमने वेव छोड़ा वापस टकरा का या क्या है सब कुछ। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा आपके सामने आता है लाइट ईयर। अब लाइट की स्पीड कितनी होती सबको पता है बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मेरी बात समझिएगा, ये मीटर पर सेकंड है। अगर मैं इसी को थोड़ा सा ऐसे कर लूं कि 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, तो आप समझ जाएंगे 3 1 2 3 4 5 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इस स्पीड से लाइट चलती है। और एक साल में जितना चले इस स्पीड से उसे बोलते हैं 1 लाइट ईयर। और इसकी वैल्यू आपके सामने लिखिए 9.5 × 10⁻15 मीटर। बहुत डिस्टेंस होती है, मतलब लाइट एक साल, लाइट को बताते हैं सन से अर्थ में आने में 7 मिनट या 6 मिनट लगता है, सोचिए। और कह रहा है कि एक साल तक जितनी लाइट चले। और उससे भी खास बात है कि ये डिस्टेंस हम लोग जो मेजर कर रहे हैं, थोड़ा सा हमने यहां लिखा है थोड़ा सा आपके लिए कि द पैरेलैक्स मेथड हैज बीन यूज्ड फॉर मेजरिंग ऑफ स्टार विच आर लेस देन 100 लाइट ईयर। मतलब बताओ, 1 लाइट ईयर की बात ही छोड़ो, 100 लाइट ईयर। बड़ा खतरनाक हिसाब किताब है। मुझे तो बड़ा ये सोच के, जो पहली बार जब पढ़ाया हुआ किसी ने, तो कैसे मतलब होता ना, लोग सोचते, हम लोग को क्या है, हम लोग को आपको पढ़ाना, किताब से पढ़ा, न्यूमेरिकल लगाया, आपको समझाया, आपको समझ में आ गया। मेरा मेन दिमाग मेरा खराब होता है जब फर्स्ट टाइम, अभी फर्स्ट टाइम, ठीक है, पहली बार जिसने इन्वेंट किया होगा, बड़ी मेहनत की होगी बेटा, आप समझ रहे ना बेटा। खैर, अब मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए कोई मून है, सन है, या और भी कोई प्लानिट है, हम अर्थ पे बैठे बैठे उसका डायमीटर कैसे मेजर करेंगे। तो सेम लॉजिक लगा देंगे यहां पे, बस ऐसे मून लेंगे, 2 पॉइंट है भाई, इधर है इधर है भाई, मून तो हमें दिखाई पड़ रहा है, ऊपर देखो मून बना दिया आपको अर्थ से, ठीक है। तो साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, यहां मून ले लीजिए, कुछ भी ले, यहां पे भी आप यही नियम लगाएंगे। कौन सा बेटा? थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। मतलब हर चीज मैं आपसे कह रहा हूं, मजा आएगा आपको करके। रेडियस तो ओवरऑल आप देखें फटाफट क्या होगा, आर्क क्या होगा बताइए जल्दी से। आर्क यहां पे क्या होगा? ए बी हो जाएगा। थोड़ा उल्टा हो गया क्या? रेडियस क्या लेंगे यहां पे? एस ले लेंगे, ठीक है। अब आपको निकालना ए बी है, तो बता दीजिए थीटा इंटू एस। बस हर जगह मैं आपसे यही कह रहा हूं, थीटा को किस में लेना है? रेडियन में। क्लियर हो जाएगा बेटा यहां तक? अच्छा, फिर तो हम इसके बारे में आपको बता दिया। अच्छा, 1 यूनिट के बारे में नहीं बताया आपको, ये थोड़ा समझने वाली इशू है यहाँ पे। मान लीजिए ऐसा कुछ प्लानेट है, ये मैं थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ इसमें, भाई ऐसे बना दिया। ये इतना छोटा नहीं जितना छोटा मैं बना रहा हूँ, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है, अब दिख रहा है आपको, ऐसे मूव कर रहा है ऐसे। तो ये क्या रहा है वो सुनना है हमको। मान लीजिए पोजीशन 1 है और ये 2 है, मान लेते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। ये आर्क ही हुआ बेटा एक तरीके से, आर्क, ठीक है। अब ये कह रहा है 1 पैरेलैक्टिक सेकेंड इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एट द सेंटर ऑफ विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो पहले बता रखा है, 10⁻11 मेक्स एन एंगल। मतलब सोचो, पहले मैं एक काम करता हूं, आपको बता रहा हूं, ये ध्यान सुनना, ये देख लो, इस चीज को मैं यहां से कॉपी करके वहां लिख देता हूं, जिससे आपको टाइम, मेरा ना टाइम बर्बाद हो। ऐसे यहां से कॉपी कर लिया, और यहां पे नहीं आया, ओके। ये देखो, अब मैं आपसे कह रहा हूं इसको आर, सॉरी, इसको आप आर मानिए, और आर इक्वल टू ये हो, रेडियस क्या हो बेटा? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो, और 1 सेकंड में जितना आर्क बताए उसे हम 1 पैरालैक्टिक सेकंड या पर सेक बोलते हैं। और एक बार एग्जाम में आया हुआ है एम्स में, पर सेक किसकी यूनिट है? लड़के लिख दिए पर सेक फ्रीक्वेंसी की यूनिट। पर सेक मतलब सेकंड इनवर्स हो जाएगा, मतलब उसको हर्ट्स बोलेंगे, बोल दिए फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। पर सेक तो कोई है ही नहीं, पैरालैक्टिक सेकंड है।
उसको परसेक बोलते हैं। तो कह रहा 1 पैरालैक्टिक सेकेंड इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एट द सेंटर ऑफ विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एटॉमिक यूनिट मेक्स एन एंगल 1 सेकेंड। सॉरी, मेरे को गलती ये हो गया, मेरे सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहां पे लिख दो, इसको बना दो, बस बस, और कुछ दिक्कत नहीं। 1 सेकंड में इतना चलता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। मेरे को उससे भी मतलब नहीं है, मेरे को मतलब सिर्फ इससे है कि 1, सॉरी 1 सेकंड, बड़ी खतरनाक चीजें होती हैं। हाँ, 1 पर सेक, मेरे को इससे मतलब जो लिखा हुआ है 10 की पावर 16 मीटर, बड़ी खतरनाक। देखो कह रहा है 1 पैरालिटिक सेकेंड इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एट द सेंटर ऑफ विच एन आर्क ऑफ रेडियस ऑफ लेंथ 1 यू मेक्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। 1 सेकंड में जितना एंगल बनाए, तो सोचो कितना चलना पड़ रहा होगा। तो ये आपको बस इतना याद रखना जितना टाटा हम बोल रहे हैं, ठीक है। क्लियर बेटा यहां तक? अच्छा, अब सुनिए ध्यान से, कुछ न्यूमेरिकल लगाने पड़ेंगे तभी आपको और समझ में आएगा। तो यहां मैंने कुछ लिख रखा है, जैसे हमने व्हाइट बोर्ड भी पढ़ा रखा है कि पाई रेडियन क्या होता है 180 डिग्री। 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 180 रेडियन। 1 डिग्री इक्वल टू होता है, आप समझिएगा, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करके भी रखा हूं, 60 मिनट। हमें मेन क्या है, इसको रेडियन में चेंज करना है। अब 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। डबल डैश का मतलब होता है सेकंड और 1 डैश का मतलब होता है मिनट, याद रखिएगा। फिलहाल मैंने कुछ बना रखा आपके लिए, बड़ा अच्छा, टाइम बर्बाद नहीं होगा आपका। 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 180 रेडियन। तो डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 1.745 10 की पावर -2 रेडियन। अच्छा, 1 मिनट क्या होगा, तो 1 मिनट आपको पता है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 मिनट इक्वल टू क्या होगा, 1/60। उसको डिवाइड करेंगे, जो पहले वाला आया है तो इतना आ जाएगा 2.91 10 की पावर -4 रेडियन। 1 सेकेंड इक्वल टू क्या होगा, 1 मिनट बाई 60। ऊपर वाला जो 1 मिनट का आया है आंसर रेडियन में, उसको डिवाइड कर देंगे 60 से, तो ये कुछ सॉल्व होके इतना आएगा। आप देख रहे होंगे कि ऐसे का। तो ये सब बहुत बड़ा इशू नहीं है, तरीका हम आपको बता दिए हैं, आप करिएगा, हम आपके साथ करेंगे। तो आइए चलिए न्यूमेरिकल लगाते हैं, तब आपको और फिक्स हो जाएगा बेटा, ठीक है। स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सिंपल बात है, इसमें कुछ जो चीजें हैं आपके सामने। एक मून है ऑब्जर्व 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी। तो अगर मैं फिगर बनाने की भी कोशिश करूं आपके लिए, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, मैं थोड़ा सा ब्लैक पेन का यूज कर लेते हैं यहाँ पे, कि अगर ऐसे कुछ है, मान लीजिए, ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये तो मान लीजिए यहाँ पे ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे मान लीजिए कि थीटा लग गया है, ठीक है, ऐसे थीटा ए बी। तो कह रहा है कि देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा कुछ रहा होगा, पॉइंट ए बी है। द एंगल थीटा सबटेंड एट द मून बाई 2 डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन। कुछ थीटा की वैल्यू आपको दिख के बड़ा अजीब सा लगेगा, क्या देखा है, 1 डिग्री, अब समझिए डिग्री का 1 डिग्री 44 मिनट। इसको आप देखिए, 1 डिग्री का क्या होता है, 60 मिनट। तो 60 मिनट प्लस 54 मिनट ओवरऑल कितना हो जाएगा, 114 मिनट। ये देख लीजिए, यहां तक क्लियर है बेटा। अब इस पे हम लोग जब करेंगे, तो मान लीजिए हमारे पास जो भी आंसर आ रहा है 144, तो ये हमारे पास मिनट आ गया, ठीक है। अब यहां पे आपको निधड़क आप अभी कैलकुलेटर लेके कर सकते हैं, मुझे उससे मतलब नहीं, इसको रेडियन में चेंज करना है। तो आपको पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू, मैं देखो याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको तरीका बता रहा हूं कैसे करते हैं। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो 1 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बताइए, बोलिए, 1/60 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे हमारे को मतलब इससे है 144, मेन क्या, थीटा निकल जाए तो क्या हो जाएगा, 144 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्या, बाई 60। अब ये डिग्री है, ठीक है, इसको रेडियन में चेंज करेंगे तो आपको पता है, और मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा आपका
रेडियन। ठीक है, मेरे सर के पीछे पहुंच गया, रेडियन। यहां तक क्लियर। तो देखो मेन क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, आपको दिख भी रहा होगा। ये हमारे थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब कोई कहेगा सर इसको सॉल्व कर लीजिए, वो मेरी हेडेक है, हम सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से कैसे भी, उसकी टेंशन आप मत लें, बस ये तरीका आना चाहिए आपको, अच्छा ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टफ काम है, लेकिन हम चूंकि लिख रखे हैं, डाटा है हमारे पास 3.32 10 की पावर -2 का रेडियन। ठीक है, ऐसे सॉल्व करने के बाद आप कैलकुलेटर्स कर लीजिए, मुझे उससे मतलब नहीं। पाई की वैल्यू 3.14 लिख लीजिएगा, पाई की वैल्यू मैं यहां लिख दे रहा हूं 3.14 लिख लीजिएगा, या एक चीज और हो सकता है 22/7, 22/7 आप लिख लीजिएगा, जो भी हो आपको लिख लेना है। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पे आपको निकालना क्या है, देखिए ध्यान से, यहां पे आपको निकालना है गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ, ए बी की वैल्यू भी दे रखी है, कितना है 1.276 10 की पावर 7 मीटर। ठीक है, अब मान लेते हैं ये एस है, तो ठीक सीधे थोड़ा सा हम छोटा कर देंगे। आपने पढ़ा होगा एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। हम कह रहे हैं आपको एक ही फार्मूला लगता है इसमें, और गारंटी बेटा अगर ये थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे, आर क्या है यहां पे, आर के भी है, रेड आपको निकालना क्या है, एस निकालना है, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा माय डियर, ए बी बाई थीटा। बस थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, बाकी इसमें कुछ है नहीं बेटा। और कैलकुलेशन थोड़ा सा इसका ऐसा होता है कि बच्चा फिर थोड़ा सा, और हम चाहते हैं कि आप मेरे साथ लिखते रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा माय डियर। तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या रख देंगे हम लोग, थीटा की 3.232 10 की पावर -2 ऐसे रख देंगे, और आप देखेंगे सॉल्व करके कितना आएगा। और आप देख लीजिए, हम भी सॉल्व करके देख लेते हैं, हमारे पास भी एक कैलकुलेटर है, फटाफट अब इससे कर लेते हैं। हाँ, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, हम यहाँ पे आपको तरीका सिखा रहे हैं, ना कि कैलकुलेशन सिखा रहे हैं। मतलब आप ये मत सोचिएगा सर जो है कैलकुलेटर्स कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से। तो डिवाइड बाई 3.32 हाउ मच, ये आंसर आ रहा है 3 पॉइंट, मैं थोड़ा सा आंसर साफ तरीके से लिख दे रहा हूं, 84 10 की पावर 8 मीटर। बहुत सही आंसर आ रहा है बेटा सॉल्व करके। ठीक है, एकदम डिक्टो यही आंसर आ रहा है। तो अब छोटा कर दूंगा तो आपके पास पूरा आ जाएगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप पूरा एकदम, मैं पहले बड़ा कर देता हूं। क्वेश्चन ऐसा था, एक बार हम क्या करते हैं, इतना कर देते हैं तो आपको ये दिख जाएगा कि अच्छा सर ने ये लगाया। खैर इससे ज्यादा आपको जरूरत ही नहीं, बस टीचर काम आपको फार्मूला बता देना, ए बी वैल्यू पता है, थीटा आप निकाल ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर मेरे को एस निकालना है तो बस अगले स्टेप में यही तो लिखा था, अब सीधे वैल्यू रख देंगे यहां से यहां तक, बस सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आ गया। ठीक, क्लियर बेटा यहां तक? ओके। अब हम कुछ और बताने जा रहे हैं आपको, सुनिए ध्यान से। देखिए अब एक सेकंड क्वेश्चन है, बस 2 एग्जांपल से आपका क्लियर हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं होगा। देखो, द सन, एंगुलर डायमीटर का मतलब याद रखना, एंगल। ठीक है, एंगुलर डायमीटर का मतलब आप समझना ये चीज, जैसे भी यहां पे अब थोड़ा सा ये होता है ना आपको, जैसे अब ये है कुछ ऐसे, ठीक है, ये इसका मतलब होता है एंगुलर डायमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना। खैर, द सन एंगुलर डायमीटर इज मेजर टू बी, अब देखो कितना खतरनाक वैल्यू दे रखा है, थीटा की वैल्यू 1920 सेकेंड दे रखा है बेटा, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सेकेंड। तो सेकेंड दे रखा है, अब इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रखा हूं, आपको पता होना चाहिए। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होगा, 60 इंटू 60 सेकेंड होगा, जो भी होगा आपको पता होना चाहिए, ये सेकेंड हो जाएगा, और ये लिख सकते हैं आप 3600 सेकेंड, डबल। ठीक, इतना हो जाएगा। अब इसी मेन क्या है, इसी को बस कन्वर्ट करना है रेडियन में, और इसमें है ही नहीं,
ठीक है। और ये दे रखा है द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, वो कितना है, मतलब अगर मैं एस इसको मान लू, एस याद रखना यहां मैं रेड पेन से भी कुछ बना रहा हूं कि अगर ये भी मान लू, ये भी, ये जो मान लो मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूं ओ ऐसे, और यहां मान लेते हैं ए ओ भी एस के इक्वल है, आप समझना, मैं आपको बता रखा हूं पहले से। तो यहां पे अगर हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हाँ लिख के दे दें कि मेरे को जो डाटा दिया है उस हिसाब से इसको थोड़ा सा एस की वैल्यू भी गिवन है, वो कितनी गिवन है 1.496 10 की पावर 11 मीटर। इसका क्या व्हाट इज द डायमीटर, आप मतलब मेरे को बताना क्या है, एबी की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं, उस टेंशन ही नहीं किसी बात का बेटा, आप समझिएगा टेंशन किस बात की है, सिर्फ रेडियन में बनाने की। तो अब आपको करना क्या, या तो मैंने आपको बताया लर्न कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, मैं कह रहा हूं वो भूल जाओगे आप। मैंने आपको जो तरीका बताया था, अभी आप ध्यान देंगे पीछे दूसरे स्क्रीन पर, तो वहां पे जो तरीका बताया था वो अलग था। यहां जो तरीका बता रहा हूं इसमें कैसे निकलता वो बता रहा हूं आपको। देखो 1 डिग्री इक्वल टू 3600 मिनट है। अब आपको एक चीज और पता है मेरे को करना क्या है, ध्यान समझिएगा, मेरे को बनाना है 1 मिनट, 1 सेकंड कितना होगा, तो क्या होगा 1/300 डिग्री। तो इसलिए 1920 मिनट में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई, चाहे तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं बट हम इतना नहीं कहेंगे आपसे, ऐसे, ठीक है, डिग्री याद रखिएगा। और अगले स्टेप में 1920/360, 360 कर रहा हूं, 3600 इंटू पाई/180, ऐसे। मैं सामने से हट जाता हूं, सॉरी, ऐसे दिख रहा होगा आपको, थोड़ा छोटा कर दूंगा और अच्छे से दिखेगा, इतना आ जाएगा। और यहां पर आप लिखेंगे रेडियन। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसे करना चाहे तो मुझे को उससे बड़ा कोई टेंशन नहीं, मैं इधर लिख रहा हूं, देखो इतना हमें एंगल दे रखा है सेकंड में, ठीक है। आप क्या करिए, इसको रेडियन चेंज करना है तो थीटा इक्वल टू क्या करिए, रेडियन में आप क्या करिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, इसको 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई अपॉन, ये आ जाएगा रेडियन। बस इतना आप कर दीजिए, पाई का मतलब आपको समझ में आ रहा है। अच्छा ये साफ थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको फिर से कर दे रहा हूं ऐसे, पाई अपॉन 180, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। याद कर लीजिए ना कि अगर सेकंड में दे रहेगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, मिनट में दे रहेगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। सीधे क्लियर, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहां से आ जाएगा लॉजिक, आपको लॉजिक आ गया समझ में, और फिर फार्मूला वही, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस आर्क कितना है बेटा, ए बी, वो हमको निकालना है। रेडियस क्या रखा है, ये एस, तो ए बी क्या हो जाएगा, एस इंटू थीटा। एस की वैल्यू कितनी रखी है 1.496 10 की पावर 11 इंटू, थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेंगे, इंटू सॉल्व होके कितना आया है इसकी वैल्यू, फिर से वही कैलकुलेटर का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो कितना आएगा वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसमें, या रख दे डायरेक्ट, यहां पे रख देते हैं डायरेक्ट, उसके बाद सॉल्व कर देते हैं। पाई मेरे सर के पीछे आ रहा, कोई बात नहीं, पाई, या एक काम कर सकते हैं, इसको यहां ले लेते हैं ना, पाई डाल ले देते हैं, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे। हाँ इतना आएगा 1.39, मतलब और भी आ रहा है बट उसको शॉर्टकट में 39 10 की पावर 9 मीटर। लो डायमीटर ऑफ सन आ गया। अब कोई कहोगे सर अच्छा ये क्या है, तो बस आपको याद रख, आपको करना क्या आना चाहिए, बस रेडियन में चेंज करना, बाकी तो सिर्फ यही है, आर्क इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस इक्वल टू एंगल, बस यही फार्मूला लगना है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा तरीका बता रहा हूं, अगर थीटा क्या दिया है, मान लीजिए मैं ऐसे तरीका बता रहा हूं, थीटा दिया है x डिग्री में,
तो रेडियन में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरी बात समझिएगा, x डिग्री ऐसे पाई अपॉन 180। अगर थीटा दिया है x मिनट तो आप इसको ऐसे रेडियन लिख दीजिएगा, बट सबसे रेडियन, मेरी बात समझिएगा, बस एक तरीका बता रहा हूं आपको, शायद आपको रेडियन। फिर आप क्या कर दीजिएगा, x अपॉन 60 लिख दीजिएगा, ठीक है, 60 और पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। अगर थीटा इक्वल टू सेकेंड में दे रखा है तो इसको रेडियन चेंज करेंगे, x अपॉन 60 इंटू 60 पाई अपॉन 180 रेडियन। मतलब ये तरीका आप यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट तुरंत न्यूमेरिकल लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहला हैशटैग, दूसरा हैशटैग और तीसरा हैशटैग, ठीक है। कोशिश हमने बहुत की कि आपको ये पैरेलल एक्सेस मेथड आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो हम आपके लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। बस आप पेन ऐसे रखिए, एक बार ये आंख बंद करिए और एक बार ये, तो जो अपरेंट शिफ्ट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल एक्सेस मेथड। उसके बेस को बेसिस कहते हैं, हमने बेसिक लिख दिया था, उसके लिए अपोलोजाइज। व्हाइट बोर्ड पे बार बार हमें थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है, यहाँ पे आप देखिएगा हमने बेसिक लिख दिया, बेसिस लिखना था बेसिक लिख दिया, ठीक है। अब दूसरा आपको एंगल के बारे में उसको बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल या पैरेलैक्टिक एंगल, ठीक है, ऐसे करके। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा, एंजॉय करिए, दोनों न्यूमेरिकल करिए और जो एग्जाम्पल दिया उसको करिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो हम आपके लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। आइए, ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।